जिस तरह से नंगा नाच कर रही है, अपना सुहागरात, बाप को जेल में, माँ को जेल में भेजकर भाई को घसीट कर मौज हो गया। चार्ज फ्रेम के लिए नहीं, चार्ज फ्रेम के लिए हम लोग जाएंगे अररिया जाने वाले हैं। अररिया कोर्ट में हम लोग निकलेंगे। तो अररिया कोर्ट में ही तो सेशन, चूँकि चार्ज फ्रेम आइएगा। आरती और छोटू ने जिस तरह से ड्रामेबाजी किया है, जिस तरह से कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया है, समाज में अश्लीलता फैलाने एविडेंस अभी तक रखा गया है जज के सामने, क्या उससे आरती शक के दायरे में आ रही है कि शक के दायरे से बाहर है? बिल्कुल शक है। लोगों की गवाही होगी, आरती की गवाही होगी, पुलिस की गवाही होगी, जो डॉक्टर पोस्टमार्टम किया उसकी गवाही होगी, तो चीज़ें खुलेगी ना कि कौन किसको बुलाया था, कौन किसको नहीं बुलाया था, कौन किसको मारा है, कौन किसको नहीं मारा है। तो ट्रायल में वो चीज़ें पर्दाफाश होगी और दूध का दूध अब पानी का पानी। बिहार में आरती छोटू प्रेम कांड बहुत प्रचलित हुआ था, लेकिन सभी लोगों की बेचैनी है कि आखिर उस केस में क्या हुआ। बताते चले कि पिछले दिन आरती के पिता का बेल हुआ और उसमें कई परिवारों का बेल हुआ। अभी मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता बबलू जी हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि उस बेल हो जाने के बाद भी अभी तक रिहा क्यों नहीं हो पाया है। पहले तो स्वागत है सर एसआर भारत में। आपका भी स्वागत है शशि बाबू। छोटू आरती हत्याकांड में अभी तक बेल हो गया, लेकिन बेल होने के बाद अभी तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं लोग, आखिर वजह क्या है? देखिए, चूँकि बेल पे सुनवाई हुई थी तो न्यायालय ने टर्म एंड कंडीशन इम्पोज किया कि या तो आफ्टर 3 मंथ के बाद, यानी 3 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो बेल स्वतः उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, या तो आप अभी जाइए निचली अदालत से उनको चार्जशीट फ्रेम करवा के निचली अदालत से उनको बेल मिल जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। बेल चूँकि मिल चुका है, समझिए ना, लेकिन उसमें कुछ जो लीगल जो पॉइंट है। आपने एक वर्ड बोला चार्जशीट फ्रेम, या आखिर ये होता क्या है चार्जशीट फ्रेम? होता है ना कि जिसमें चार्जशीट फ्रेम होता है कि जो भी उसमें जो नाम एफआईआर में जब नाम आया है तो कौन दोषी है नहीं दोषी है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आखिरी जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होता है उसको सबमिट कर देता है। फलना आदमी का नाम है, फलना आदमी का नाम है, तो चार्जशीट फ्रेम होने का मतलब होता है कि जितने भी लोग उस मामले में हैं उन सब को, या जो नहीं है उनको छाड़ दिया जाएगा, और जो हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनको कंक्लूड कर दिया जाएगा, और वो फाइनल रिपोर्ट होता है चार्ज फ्रेम। लेकिन न्यायालय ने कहा है कि आप जाइए, चूँकि बड़ा मैटर था, सेंसेशनल मैटर था, तो न्यायालय भी थोड़े चीज़ों को देखती है कि काम भी हो जाए, और मेरा थोड़ा सा लीगल पॉइंट जो है ना उस पर सोचती है कि हमारी बदनामी भी ना हो, इस तरह का कुछ हो ना। तो उसमें कहा कि 3 महीने के बाद अब जाइए निचली अदालत में, सेशन में जाइए, चार्ज फ्रेम करा के जब भी चार्ज आप फ्रेम करवा दीजिए लोग बाहर निकल जाएंगे। तो ये न्यायालय का आदेश है। चार्ज फ्रेम हो गया है। चार्ज फ्रेम के लिए नहीं, चार्ज फ्रेम के लिए हम लोग जाएंगे अररिया जाने वाले हैं। अररिया कोर्ट में हम लोग निकलेंगे। तो अररिया कोर्ट में ही तो सेशन, चूँकि चार्ज फ्रेम तो सेशन से ही बोला गया कि वहीं से होता है, तो वहाँ पे सर जाएंगे तो वहाँ से लोगों को अपना बेल, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी बेल हो जाएगा वहाँ से। उसमें गुनहगारों को क्या सज़ा मिलेगा? चूँकि अभी भी आरती ब्लॉग बनाने में बिजी, आप पिछले दिन देखे कि सुहाग रात वाला भी आकर बोलती है कि हम आज सुहाग रात मनाए हैं, तो क्या उसमें जो दोषी है, क्या दोषियों को फांसी मिलेगा या उसको सज़ा मिलेगा? देखिए, पहली बात है तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि केस पर भी बेल में है, चूँकि बेल लोगों को और भी मिला है, और बेल जो लोग बाहर आएंगे उसके बाद ट्रायल चलेगा। ट्रायल जो चूँकि प्रोसेस लंबा प्रोसेस होता है, आप जाइएगा कोर्ट में कभी देखे होंगे कि 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, लेकिन चूँकि अब स्पीडी ट्रायल का मैटर हमारे सामने है, कोर्ट का ये फोर्स रहता है कि आप स्पीडी ट्रायल करा के जल्दी से केस को डिस्पोज ऑफ कीजिए, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, पूरे देश में 3-3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। तो वो तो बाद की चीज़ है, लेकिन हाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप निर्दोष को फंसाइएगा, आरती और छोटू ने जिस तरह से ड्रामेबाजी किया है, जिस तरह से कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया है, समाज में अश्लीलता फैलाने का काम किया है, तो बिल्कुल हमारी तो कोशिश रहेगी कि उन लोगों को, चूँकि ये न्यायालय का मैटर है भाई, हम कैसे कह सकते हैं कि लोग बरी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लेकिन हाँ हमारी कोशिश रहेगी कि लोग को, निर्दोष लोग को बचाना है। और जो आरती और छोटू है, छोटू तो बेचारे चूँकि वो डेथ कर गए हैं, आरती है उस पर हम लोग IPC 211 के तहत मुकदमा में उसको हम घसीटेंगे।
जितना एविडेंस अभी तक रखा गया है जज के सामने, क्या उससे आरती शक के दायरे में आ रही है कि शक के दायरे से बाहर है? बिल्कुल शक के दायरे में है। बताइए, आप देखिए चीज़ों को देखिए भाई, कि मर्डर की जब हत्या हुआ छोटू का था कितना दिन हुआ? ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं। और आप चीज़ों को जब एफआईआर में उनका पढ़िएगा, डायरी में पढ़िएगा, तो आरती का बयान लगातार पलट रही है। एफआईआर में बयान कुछ और है, डायरी में उसका कुछ बयान और है कि हम 10 मिनट के बाद गए थे, लोगों को बंद करके मारा गया था। तो जब बंद करके कोई मारा गया है, गेट के अंदर बंद करके मारा जाएगा, तो आपके पास तीसरी आंख है, देख लीजिएगा कि कौन मारा है नहीं मारा है, हैं? तो ये चीज़ें तो प्राइमा फेसी लगता है कि ये चीज़ें उनको फंसाया गया है, चूँकि कोई गवाह तो है नहीं, प्राइमा फेसी कोई गवाह है नहीं, बस अपने एक आधार पे अपना आरती बोलिए कि छोटू को मारा गया अच्छा, है। उस समय बोला गया था कि कॉल करके उसकी भाभी बुलाई थी, तो उस समय भाभी बुलाई थी या आरती बुलाई थी? ये क्या अभी तक उसको उस पर जांच हुआ है अभी? देखिए, जांच हुआ है, ये पुलिस के रिपोर्ट में है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बारे में चूँकि हमें जानकारी नहीं है तो हम नहीं बोलना चाहेंगे, कि क्योंकि भाई बहुत सारे लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं, तो गलत चीज़ हम नहीं परोसना चाहेंगे। अब क्या है नहीं है वो तो ट्रायल में खुलेगा ही ना। जब ट्रायल होगा तो लोगों की गवाही होगी, आरती की गवाही होगी, पुलिस की गवाही होगी, जो डॉक्टर पोस्टमार्टम किया उसकी गवाही होगी, तो चीज़ें खुलेगी ना कि कौन किसको बुलाया था, कौन किसको नहीं बुलाया था, कौन किसको मारा है, कौन किसको नहीं मारा है। तो ट्रायल में वो चीज़ें पर्दाफाश होगी, और दूध का दूध और पानी का पानी इसमें होगा इसमें इसमें कोई शक नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आरती का जो कंडक्ट है, जो जहाँ तक सुहागरात मनाने वाली बात है, तो ये तो हमने पहले भी कहा था और भी वीडियो में कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के लिए। जिस तरह से नंगा नाच कर रही है, अपना सुहागरात, बाप को जेल में, माँ को जेल में भेजकर भाई को घसीट कर मौज उड़ा रही है, तो इस तो सब पता लगता है कि वो लोगों को फंसाया गया है। वो ये तो कॉमन सेंस है ना एक चीज़, कि लोगों को फंसा कर ही लोग मस्ती करता है। भाई फंसा कर नहीं मस्ती करता, और शादी भी मोनू से कर ही लिया है। तो आप देख ही रहे हैं चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट किया गया है। तो ये था छोटू आरती कांड के बारे में आपने सुने कि वकील साहब क्या बोले। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद।